नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मेकर्स पर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम राजस्थान पुलिस एग्जाम 2020 के जीके के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं दोस्तों पिछले सालों के क्वेश्चन के आप ज़रूर देख कर जाइएगा। ठीक है, पिछले सालों के एग्जामों के क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं जीके के अंदर। ठीक है, इसके अंदर इंडिया और राजस्थान जी के मिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा की थी? तो रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा की थी दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति ने। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन है 2 नंबर, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक। दोस्तों क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आप बहुत सारे क्वेश्चन ढंग से न पढ़ने के कारण भी गलत कर देते हैं। तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन द्वारा उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। यानी कि 14 दिन तक अगर उच्च सदन उस पर कार्य नहीं करता है तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। ठीक है, अगर 14 दिन के अंदर उच्च सदन पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं करता है तो। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? तो सीसा, लेड इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? इसका सही जवाब है दोस्तों स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। ठीक है, आगे देखिए खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सही जवाब है दोस्तों इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये हुए थे 1972 को। ठीक है, 1972 इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, राजस्थान में हाथी दांत का कार्य कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर तो इसका कार्य होता है दोस्तों जयपुर, मेड़ता, उदयपुर। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो जयपुर इसका सही जवाब होगा, ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो मोलेला इसका सही जवाब होगा। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की कला कहलाती है, इसे क्या कहलाते हैं दोस्तों? इसका सही जवाब होगा उस्त। ठीक है, राजस्थान में यूरेनियम के भंडार किन जिलों में मिले हैं? तो सही जवाब है भीलवाड़ा और उदयपुर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अगस्त 1998 में राज्यपाल का वेतन 11,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? ये दोस्तों 1998 की बात कर रहा है तो 36,000, लेकिन अभी तो ज़्यादा ही है। म्यांमार किसका नाम है? ये बर्मा का नाम है, आपको पता ही होगा। और इसकी सीमा भारत के साथ लगती है 1649 किलोमीटर। ठीक है, 14 मई 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की संक्रिया का कूट नाम क्या था? कूट नाम था दोस्तों इसका शक्ति, कोड वर्ड। आगे देखिए, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं। किसके कारण मर जाते हैं? सिरोसिस के कारण ये बीमारी है, इसके कारण मर जाते हैं। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा यानी शुगर बाउट कहा जाता है? तो सही जवाब है दोस्तों क्यूबा। क्यूबा के अंदर सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता है। पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना? ग्रेफाइट। आगे देखिए, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। एक पुस्तक और भी है इनकी काफ़ी फेमस, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों ये दुबई के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा दुबई के अंदर। आगे देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी जिसे वर्ल्ड कप 1999 में मैन ऑफ द वर्ल्ड कप घोषित किया, लोज क्लूजर। स्टोस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है फुटबॉल से। पर्वतों पर आच्छादित हिम का सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? यह अति कठोर हो जाती है। परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु फाइल का प्रयोग नाभिक के विखंडन के प्रचालन में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपसे, तो ये फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। ओके, आगे देखिए 25 नंबर है, सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों भारत है। सबसे अधिक चीन के अंदर पाई जाती है
2 नंबर पर भारतीय जनसंख्या के मामले में वैसे। अब देखिए आगे, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ? ब्लू स्टार ऑपरेशन इंदिरा गांधी किस में हुआ था? 1984 के अंदर। पश्चिम बंगाल में किस राजनीतिक पार्टी का शासन है? ये पुराना ओल्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? ये किए गए थे 1961 में अर्जुन पुरस्कार। आगे देखिए, वर्ष 1998 में आयोजित, ये भी दोस्तों करंट का ही क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसे भी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुआ था और इसके अंदर बाबर की विजय हुई थी। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ? 576 ईस्वी इसका सही जवाब है। साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है? डिंगल इसका सही जवाब है, ठीक है। मारवाड़ी मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? तो रांगड़ी इसका सही जवाब है। बणी ठणी किस शैली से संबंधित है? बणी ठणी जो चित्रकला है वो किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ इसका सही जवाब होगा। राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर इसका सही जवाब। आगे देखिए, जंतर व भपंग वादों का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों भोपाई के द्वारा, ठीक है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यहाँ पे दोस्तों जैसलमेर है। आगे भी देख लीजिए, राजस्थान में क्षेत्रफल सबसे छोटा जिला धौलपुर है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। किस चीज़ का? निकेल का। बाड़मेर जिले में लिग्नाइट की उपलब्धि वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो गिरल, कपूरड़ी, जालिपा ये लिग्नाइट की उपलब्धि वाले क्षेत्र है। बाड़मेर जिले के कौन से क्षेत्र में पहली बार खनिज तेल भंडार मिलने की वास्तविक तौर पर पुष्टि हुई? तो ये गुढ़ामलानी क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 42 है, आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? तो लोकामी इसका सही जवाब है। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये राजस्थान जी के क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं? तो बयावले इसका सही जवाब होगा दोस्तों, बयावले, ठीक है, बयावले गाए जाते हैं। गोखरू आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? कमर, हाथ, शीश पर या पैर में? तो इसका सही जवाब है हाथ में पहने जाते हैं। आगे देखिए, वाटरलू के युद्ध में किन देशों की सेनाओं ने नेपोलियन को परास्त किया? ब्रिटेन तथा प्रसा, इन देशों की सेनाओं को परास्त किया। आगे देखिए, प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस किस देश का निवासी था? तो ये था दोस्तों चीन का निवासी प्रसिद्ध दार्शनिक। देखिए आगे, भोजन ऊर्जा को मापने की क्या यूनिट है? ये कैलोरी है दोस्तों। और अगर एक सामान्य पुरुष को स्वस्थ रहने के लिए दोस्तों 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है और एक सामान्य महिला को लगभग 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है स्वस्थ रहने के लिए। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया? तो ये किया था दोस्तों CD देशमुख ने, याद रखिएगा। पेंगुइन जो एक उड़ने वाला समुद्री चिड़िया है, मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका क्षेत्र में पाई जाती है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तत्काल शक्ति के लिए ग्लूकोज इसका सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा संभाग दोस्तों जोधपुर है। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले आते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जयपुर इसका सही जवाब है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? स्वयं राम सिंह इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे केशवदास से संबंधित भी आएगा। रसिक प्रिया किसके द्वारा चित्रित करती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों केशवदास। निम्न में से कौन सा तंत्रवाद नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होता है दोस्तों? इसका सी हो जाएगा दोस्तों अलगोजा, ठीक है। अलगोजा तंत्रवाद यंत्र नहीं है। आगे देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 9 महीना इसका सही जवाब है। आगे देखिए, देश की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो मुंबई एवं ठाणे के बीच ये चली थी। अनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? तो कर्नल जेम्स टोड इसका सही जवाब है। ढोला मारू का दूहा का लेखक कौन है? कवि कल्लोल इसका सही जवाब है, ठीक है।
अब देखिए निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ओपिसोमीटर। ठीक है, ओपिसोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है? तो सोनारगढ़ इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी है? तो अलवर सही जवाब होगा। मत्स्य संघ में निम्न सम्मिलित रियासतें कौन सी हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। अब देखिए राजस्थान का एकीकरण कार्य कब संपन्न हुआ? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। राजस्थान में थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? प्रतापगढ़ इसका सही जवाब है। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, तो इसका सही जवाब है यहाँ पे दोस्तों कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन थेवा कला ही कहा जाता है। राजस्थान में शिल्प ग्राम स्थित है, तो ये शिल्प ग्राम स्थित है उदयपुर और जोधपुर में। ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? इसका सही जवाब है दोस्तों फड़। ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर, जो कि हम बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। राजस्थान में पिछवाइयाँ कला की कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाइयाँ कला, तो नाथा द्वारा इसका सही जवाब है। कावड़ कला का संबंध किससे है? वस्तुशिल्प इसका सही जवाब है। आगे देखिए राजस्थान में वर्तमान में प्राकृतिक गैस की उपलब्धि वाला जिला कौन सा है? ये जैसलमेर है दोस्तों। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको जितना हो सकेगा उतने पिछले सालों के क्वेश्चन करवाने की हम कोशिश करेंगे। आगे देखिए तो जोन ऑफ आर्क कहाँ स्थित है? जोन ऑफ आर्क, तो ये स्थित है दोस्तों फ्रांस के अंदर। ठीक है। आगे देखिए कोझिकोड बंदरगाह स्थित है। कोझिकोड बंदरगाह ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित में से लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य के हैं? तो ये प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के हैं। किस राज्य में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जा सकता है? तो स्विट्जरलैंड इसका सही जवाब होगा। वानखेड़े स्टेडियम किस स्थान पर है? तो मुंबई इसका सही जवाब होगा। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से कितने पर्यटन परिपथ हैं? यहाँ पे आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो इसके अंदर दोस्तों 9 परिपथ है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के प्रमुख परिपथ स्वर्णिम त्रिकोण पर राज्य का कौन सा नगर स्थित है? जयपुर परिपथ इसका सही जवाब। राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटन परिपथ में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं? तो ये हैं जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। राजस्थान में पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या किस पर्यटक परिपथ में आती है? जयपुर परिपथ इसका सही जवाब। आगे देखिए राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों आरटीडीसी। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? यहाँ पे हेरिटेज होटल पूछा गया है यहाँ पे, अजीत भवन जोधपुर इसका सही जवाब है। पहला है ये। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? तो बीकानेर इसका सही जवाब है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा ग्रंथ राजस्थानी भाषा का प्रबंध काव्य नहीं है? तो इसका सही जवाब रुक्मणी मंगल। दीन ए इलाही के प्रवर्तक का नाम? तो अकबर हो जाएगा। भारत में दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम पूछा गया यहाँ पे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका सही जवाब है। आगे देखिए पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो 19,000 मील इसका सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो लागोस, और इसकी मुद्रा भी नाइजीरियन ही है दोस्तों। भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए माता टीला डैम किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब होगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची है। ठीक है, कंचनजंगा 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,586। ये चोटी की बात कर रहा है दोस्तों, 8,586। अब दोस्तों पर्वत है ना, वो है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ये मीटर में है ऊंचाई। तो पर्वत तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, और ये विश्व की सबसे
तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। अब देखिए राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान है, तो जावर इसका सही जवाब होगा, जावर इसका सही जवाब। क्वेश्चन है राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार दोस्तों खेतड़ी झुंझुनू के अंदर स्थित है। आगे देखिए राजस्थान में सोने की खोज का कार्य जिस जिले में प्रगति पर है वह कौन सा है, तो ये बांसवाड़ा इसका सही जवाब है। आगे देखिए जोधपुर जिले के बोरुंदा ग्राम में 1960 में स्थापित किया गया संस्थान है रूपायल। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो जोधपुर इसका सही जवाब है। अरबी एवं फारसी शोध केंद्र संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो इसका भी सही जवाब होने वाला दोस्तों टोंक। और आज का अंतिम क्वेश्चन है बूंदी कोटा झालावाड़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, हाड़ौती। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों 100 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन सभी आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन इसके अंदर आते भी होंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप चाहो तो राजस्थान पुलिस के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर लगभग 5 पार्ट और भी हैं पहले से, वो भी आप जाकर जरूर वॉच कर सकते हो। तो इस तरह दोस्तों हम लगभग 1000 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।